दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो स्वास्थ्य संबंधित विषय है। इस संदर्भ में मैं बात करने जा रहा हूँ। जो आज जिस स्वास्थ्य के बारे में मैं जो बताऊँगा, वह जो विषय है वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारा जो अंग है, मनुष्य का जो अंग है, वह अंग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी एक अंग के संदर्भ में मैं बात करूंगा। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारा उसके बिना काम नहीं के बराबर चल सकता है। उसके बिना जो जीवन जो है अधूरा सा है। तो उस विषय में मैं बात करूंगा कि ईश्वर ने वो दो बनाया है, वह अंग जिसे मैं कान कहते हैं। और आज कान के संबंध में, ईयर के संबंध में बताऊंगा। यह ईयर जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है, उस पर मैं चर्चा करूंगा कि कानों से संबंधित जो रोग है वह रोग कैसे होता है और इसका क्या क्या उपचार है, इस संदर्भ में बताऊंगा। और कितना महत्वपूर्ण है, इसके कारण क्या आपको नुकसान हो सकता है जीवन में, इसके बारे में बताऊंगा। आपका जीवन कैसे जो है सो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसमें यह कितना बड़ा बाधक हो सकता है यह रोग, उस संदर्भ में मैं बताऊंगा। उसके संदर्भ में बताने से पहले मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियोस को, और बेल आइकन बटन को पुश करके नए वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन प्राप्त करें। जो लगातार मैं वीडियोस दे रहा हूँ वह हेल्थ से संबंधित टिप्स है, गाइड है हमारा। और मैं एक चिकित्सक के नाते मैं ये सारा कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, सारी लोगों के लिए कर रहा हूँ कि सारे लोग हमारे जो है सो लोग स्वस्थ रहें। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को टिप्स बता रहा हूँ, हेल्थ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, हर अंग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे रख रखाव करना है, कौन सा रोग होता है, मैं उसी संदर्भ में बताना चाह रहा हूँ। तो ये कान से संबंधित विषय पर जो मैं बात कर रहा हूँ आज, जो मैंने चर्चा रखा कि यह इसमें कौन कौन सा रोग होता है, तो मैं बता रहा हूँ कि कान को कैसे आप सेफ रख सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बताना चाह रहा हूँ। तो कान का जो रोग है वह विभिन्न रोग से होता है। वह जो है टिनिटस एक कान से संबंधित रोग होता है। यह रोग बहुत ही ख़राब रोग होता है, जिसमें आपको जो है सो आवाज़ जो है सो सुनाई कम पड़ेगा और कान जो है आपका भारीपन रहेगा। तो ये और हर तरह का जो इसमें आवाज़ लगातार बना हुआ रहेगा, तो इसमें मुझे सतर्क होने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और कान में दर्द होना, मीठा दर्द होना, कान का बहुत तेज दर्द होना, उसके बाद कान में जो है सो मैल बैठ जाना और आवाज़ कम सुनाई पड़ना, कान में आपका दर्द होने का कई कारण है, भारीपन होने का कई कारण है। क्योंकि आप तालाब में स्नान करते हैं, आप नदी में स्नान करते हैं या घर में स्नान करते हैं और किसी कारणवश अगर कान में पानी अगर चला जाता है तो पानी के कारण, उसमें पानी जो होता है, पानी के कारण बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है, कान बढ़ सकता है, यानी फंगल इंफेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से हमको सतर्क होना पड़ेगा। कान में दर्द हो सकता है और दर्द होने का कारण है फिर कान आपका बहना शुरू हो सकता है। कान जब बहना शुरू हो जाएगा और आवाज़ हो सकता है कि आपका कान का जो है पर्दा फट जाए। और इस विभिन्न कारणों के कारण आपका जो है सो यह कान जो है वो खराब हो सकता है। और इसमें जो है ये विभिन्न जो रोग
लोग मैंने बताया चूँकि आपको आवाज़ जो है सुनाई कम पड़ सकता है या आवाज़ जा सकता है, आप बहरापन की स्थिति में आ सकते हैं। तो इसमें जो है सो सतर्क होने की ज़रूरत है कि आप जो है सो कान में जो है किसी भी लकड़ी, किसी प्रकार का लकड़ी या किसी प्रकार का धातु से आप जो है सो कान को खोदने का प्रयास मत करें। और लगातार जो मोबाइल आप यूज करते हैं, लगातार मोबाइल जो है देर रात तक यूज करते हैं या दिन में यूज करते हैं, ईयरफोन का यूज़ करते हैं, लगातार यूज करते हैं, ज़्यादा शोर में आप रहते हैं, तो उसके कारण में भी आपको जो है कान में प्रॉब्लम आ सकता है। लगातार मोबाइल यूज करने से आपको हो सकता है कि वो आपको ब्रेन में ट्यूमर हो जाए, और ट्यूमर यह कान का एक रोग उससे संबंधित हो सकता है। डिमेंशिया जो है सो मस्तिष्क का जो रोग से उसके कारण भी आपको कान में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको एक चिकित्सक से, कान के चिकित्सक से आपको मिलने की आवश्यकता पड़ेगी और संपर्क करें जब बहुत ज़्यादा आपको दर्द होने लगे, कान बहना शुरू हो जाए, तो वही इसी स्थिति में आपको संपर्क करना पड़ेगा। और इसका बहुत आयुर्वेद इलाज भी है और होम्योपैथ भी इलाज है इसमें। उसमें आयुर्वेद का बहुत सारा दवा इस ढंग का आ गया, ईयर ड्रॉप आ गया, और हेमोपैथ में भी है। तो आप इसका इलाज जो है सो करा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि कान का जो दर्द है और वह आपको बहरा कर सकता है। उसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आपको जो है सो कान के दर्द से लेकर बहने की स्थिति से लेकर आपको इसमें एक ऐसे ड्रॉप डालना पड़ेगा जो इन्फेक्शन से आपको बचाए। इस प्रकार से जो है घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। अदरक का भी रस जो है 1-2 बूंद उसमें डाल सकते हैं। मोलेन ऑयल आता है, उसको आप डाल सकते हैं। उससे जो है सो आपका जितना मैल है, गंदगी है, वो निकल जाएगा। इस प्रकार से आपको इसमें सतर्क होने की आवश्यकता है। कान का सही से रख रखाव साफ सुथरा करके आप इसको रखें और सही सलामत आप इसको रखने का प्रयास करेगा। और मैं चाहूँगा कि कान से संबंधित जो मैंने बात बताया वह उस पर मेरा एक महत्वपूर्ण अंग होता है कान, और इसका रख रखाव हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे जो है सो हम लगातार इसका रख रखाव सही ढंग से रखेंगे। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, ये सभी से संबंधित होता है ये जो है कान का रोग। तो इसमें जो मैंने बताया कि किस किस स्थिति में होता है और कैसे कैसे इसको समाधान करना है, कैसे उपचार करना है, और कैसे चिकित्सक से आप चिकित्सक से मिले, किस स्थिति में मिले। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, बातों को समाप्त करता हूँ। चूँकि आप सतर्क होकर इस पर जो है सो ध्यान दें। चूँकि कान में भारीपन हो जाना, सीटी जैसा आवाज़ देना या हमेशा आवाज़ होना, ये खतरनाक चीज़ को संकेत करता है। इसको हल्के में नहीं ले, चूँकि इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसको जो है सो कान में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है बाद में जाकर, और हो सकता है कि उसके बावजूद भी आपका कान से जो आपको आवाज़ जो एक मिल रहा था, कान में सुनने की एक शक्ति थी, वह शक्ति जा सकता है। तो इस तरीके से सतर्क होने की आवश्यकता है। तो मैं इसी के साथ पुनः मैं बताता हूँ कि अब तक अगर आप लोगों ने वीडियोज़ को देखें और शेयर करें, और अब तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर अभी ही सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। और जय हिंद, जय भारत।